क्लास 7। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 5 उसकी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.2 उससे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो ग्राफ के बारे में आपने क्वेश्चन में समझना है, जो टाइप्स है ग्राफ की, कितनी किस्म का ग्राफ है, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे तरीके से सारा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। ड्राइंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड पाई ग्राफ। Another way to represent the data effectively is by mean of graphical representation। यानी कि डाटा मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं तो डाटा को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यूज़ होती है। ग्राफ ब्रिंग साइलेंट फीचर ऑफ द डाटा एट ग्लांस, यानी डाटा के अंदर जो भी मेन बातें हैं वो ग्राफ की शक्ल में बड़े अच्छे तरीके से हम उसको पेश कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ ग्राफ इज़ टू शो द न्यूमेरिकल डाटा इन विजुअल फॉर्म फॉर इजी क्लियर एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो न्यूमेरिकल डाटा होता है ग्राफ की शक्ल में हो तो ज़्यादा जल्दी क्लियर और ज़्यादा क्विक, यानी बहुत जल्दी उस डाटा को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, जो ग्राफ पढ़ेंगे हम, बार ग्राफ पढ़ेंगे, लाइन ग्राफ पढ़ेंगे, पाई ग्राफ पढ़ेंगे एंड हिस्टोग्राम। लेट अस लर्न दीज ग्राफ वन बाय वन। अब बारी बारी वन बाय वन इन ग्राफ्स को हम स्टडी करेंगे और आखिर पे हम ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जो ग्राफ आपने चूज़ करना है किस डाटे के लिए। सबसे पहले बार ग्राफ। ए बार ग्राफ इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। मुख्तलिफ कैटेगरीज का अगर डाटा नंबर्स की फॉर्म में दिया गया है तो उसके लिए बार ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। इन दिस रिप्रेजेंटेशन बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दे रिप्रेजेंट आर यूज्ड। द बार ग्राफ इज़ ऑफ टू टाइप्स। बार ग्राफ अब दो तरह का होता है, एक वर्टिकल बार ग्राफ होता है, एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होता है। तो जो ड्रा करना चाहें आप ड्रा कर सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ इसको मैं समझाता हूँ आपको। एग्जांपल ये है कि फ्रूट सेलर सोल्ड द फ्रूट्स ऑन अ डे एज गिवन इन द टेबल। यानी कि एक दिन के अंदर जो फूड सेलर ने फूड सेल किए हैं, एप्पल, मैंगो, कोकोनट, पाइनएप्पल, पपिया, ये कितना कितना सेल किया है, इसको हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्राफ के ऊपर इसको शो करना है। ये जी आपके सामने ग्राफ कंस्ट्रक्ट हुआ है। सबसे पहले ये वर्टिकल बार ग्राफ ऑफ फ्रूट्स सोल्ड बाय शॉपकीपर। ठीक है, आपने स्केल साथ ज़रूर बताना है कि कौन सा स्केल आप यूज़ कर रहे हैं। ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, 1 स्क्वायर बॉक्स फॉर 1 फ्रूट, यानी एक फ्रूट के लिए 1 स्क्वायर बॉक्स इस्तेमाल हो रहा है। ऑन वाई एक्सिस 1 स्क्वायर बॉक्स फॉर 10 किलोग्राम, यानी कि ये देखें ये एक स्क्वायर बॉक्स है, ये एक फ्रूट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो आप एक बॉक्स है यहाँ पे 10 किलोग्राम के लिए। फिर 10 के बाद एक ग्राफ जो एक बॉक्स है वो 20 ग्राम, फिर 30, 40 इन 10 का इजाफा कर रहे हैं एक बॉक्स से। ये स्केल आपने साथ ज़रूर जो है वो मेंशन करना होता है। आगे चलते हैं। स्टेप्स फॉर ड्राइंग वर्टिकल बार ग्राफ। अगर आप वर्टिकल बार ग्राफ ड्रा करना चाह रहे हैं तो कौन से स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। ड्रा 2 लाइन्स OX एंड OY परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी कि 2 लाइन्स लेनी है OY और OX, ये आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट कर रही हूँ। गिवन द टाइटल फॉर द ग्राफ, इनको टाइटल दें। इसको दे दें टाइटल नेम ऑफ द फ्रूट, इसको दे दें नंबर ऑफ किलोग्राम, यानी कितने किलोग्राम फ्रूट जो है वो सेल किया उसने। राइट द नेम ऑफ द फ्रूट अलॉन्ग OX, यानी OX के ऊपर, यानी ये लिखा हुआ है द टाइटल फॉर द ग्राफ। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द फ्रूट अलॉन्ग OX की लाइन के ऊपर नेम ऑफ फ्रूट्स, और OY के ऊपर यानी वर्टिकल जो है ये आपने किलोग्राम शो करने हैं। ड्रा बार्स फॉर ईच यूनिट, हर यूनिट के लिए बारी बारी आपने ग्राफ ड्रा करना है। द हाइट ऑफ बार आर इक्वल टू द नंबर ऑफ किलोग्राम, यानी एप्पल जो है अगर उसने 50 डाटे में दिए हुए हैं, डाटे में अगर पीछे देखेंगे डाटे में तो 50 kg सेल किए हैं, मैंगोज उसने 60 किए हैं, कोकोनट उसने 20 किए हैं। इसके हिसाब से आपने ये क्रिएट करने हैं। द विड्थ ऑफ बार आर इक्वल, यानी इनके दरमियान जो विड्थ होगी वो आपस में बराबर होनी चाहिए। ये जो विड्थ आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल आपस में इक्वल होनी चाहिए। सिंस द बार आर वर्टिकल सो द ग्राफ इज़ कॉल्ड वर्टिकल बार ग्राफ। ये वर्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं बार्स, तो ये वर्टिकल बार ग्राफ है। इसी तरह अगर आप हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। स्टेप फॉर ड्राइंग ए हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, वो स्टेप तकरीबन वही हैं, जस्ट नंबर ऑफ किलोग्राम यहाँ पे आ गए हैं, ये नंबर ऑफ किलोग्राम आ रहे हैं, और नंबर ऑफ फ्रूट्स आपको यहाँ पे वाई एक्सिस पे नज़र आएंगे। ड्रा द लाइन 2 लाइन्स OX एंड OY विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। राइट द टाइटल फॉर ग्राफ, ग्राफ के लिए आपने टाइटल लिखना है, ये टाइटल लिखा हुआ है ये नज़र आ रहा है।
हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ऑफ फ्रूट्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने जो सेल किए हैं वो लिखे हुए हैं। राइट टाइटल हो गया, राइट द नंबर ऑफ किलोग्राम अलॉन्ग ओ एक्स, यानी ओ एक्स जो एक्सिस है उसके ऊपर आपने नंबर ऑफ किलोग्राम लिखने हैं, और ओ वाई के ऊपर जो है वो आपने फ्रूट्स लिखने हैं। ड्रा द बार्स फॉर ईच यूनिट, बार्स ड्रा करेंगे हर यूनिट के लिए। द हाइट ऑफ बार्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ किलोग्राम, ठीक है, नंबर ऑफ किलोग्राम नज़र आ रहे हैं आपको। द विड्थ ऑफ बार आर इक्वल, यानी बार की जो विड्थ है वो इक्वल है आपस में। सिंस द बार्स आर हॉरिजॉन्टल द ग्राफ इज नाउन एज हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। स्केल आपने जरूर मेंशन करना है। ओ एक्स एक्सिस के ऊपर एक स्क्वायर बॉक्स 10 किलोग्राम को शो कर रहा है, और ऑन वाई एक्सिस एक स्क्वायर बॉक्स जो है वो एक फ्रूट को शो कर रहा है, एक फ्रूट को, ठीक है, एक फ्रूट होगा। ये आपका स्केल भी हो गया, टाइटल भी आपने दे दिया। इस तरह आपने क्वेश्चन में ग्राफ जो है वो ड्रा करने हैं। तो ये आपका पहला जो टॉपिक है कि वर्टिकल बार ग्राफ और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ आपने कैसे ड्रा करने हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है रीडिंग बार ग्राफ। अगर आप बार ग्राफ को रीड करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, यानी ये क्वेश्चन आपको आएंगे, क्वेश्चन एक्सरसाइज में है कि बार ग्राफ को रीड करना है। तो रीड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। रीड द वर्टिकल बार ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक वर्टिकल बार ग्राफ दिया गया है, ये आपके सामने है। तो ये उसका टाइटल लिखा हुआ है, स्केल भी आपके सामने मेंशन है। तो आपने इन क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट डू लाइक क्रिकेट, इनमें से कितने स्टूडेंट जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। क्रिकेट कहाँ पे ये है, तो इसके सामने जो लाइन है वो 40, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 स्टूडेंट लाइक क्रिकेट। विच गेम इज़ मोस्ट फेवरेट फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए सबसे फेवरेट गेम कौन सी है। जिसका ग्राफ आपको बार सबसे बड़ा नज़र आएगा वो सबसे फेवरेट होगी। तो फुटबॉल का सबसे बड़ा 60 स्टूडेंट लाइक करते हैं, तो फुटबॉल इज़ द मोस्ट फेवरेट गेम फॉर द स्टूडेंट। आगे क्रिकेट एंड वॉलीबॉल आर लाइकली इक्वली बाय द स्टूडेंट। क्वेश्चन ये था विच गेम्स आर लाइकली, विच गेम्स आर लाइक्ड इक्वली बाय द स्टूडेंट, यानी कौन सी गेम है जो स्टूडेंट लाइक करते हैं इक्वली। तो आपके सामने जो गेम है वॉलीबॉल और क्रिकेट, ये क्रिकेट का भी ग्राफ और वॉलीबॉल का ग्राफ आपको दोनों बराबर नज़र आ रहे हैं, 40-40 इनके स्टूडेंट बनते हैं, तो ये सेम है। हाउ मेनी स्टूडेंट डू लाइक हॉकी, हॉकी वाले कितने बच्चे हैं, ये हॉकी का ग्राफ जो है वो बार ग्राफ 20 इसके सामने फिगर है, तो 20 स्टूडेंट लाइक हॉकी होगा। उसके बाद है विच गेम इज़ द लीस्ट लाइक्ड, सबसे कम कौन सी गेम है जिसको लाइक किया जाता है, वो सबसे कम ग्राफ किसका, छोटा ग्राफ किसका है, वो हॉकी है। हॉकी इज़ द लीस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट। तो इस ग्राफ के ज़रिए जो आप बड़ी जल्दी आप डाटे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो इसलिए जो ग्राफ है वो शो किए जाते हैं। इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी इज़ लॉन्ग वाई एक्सिस इन वर्टिकल बार ग्राफ एंड अलॉन्ग वाई एक्स एक्सिस इज़ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ये आपने कीप इन माइंड रखना है, ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी जो फ्रीक्वेंसी है ये वाई एक्सिस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इन वर्टिकल बार ग्राफ एंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज़ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, यानी कि अगर आप ये वर्टिकल है, अगर इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये वाला जो डाटा है ये सारा इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला जो डाटा है वो सारा इस तरफ आ जाएगा। ये बेसिकली बता रहा है ये वर्टिकल बार ग्राफ है, इसी का हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे तो ये इसमें चेंजिंग आएगी। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लाइन ग्राफ का। लाइन ग्राफ क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट शोज इन्फॉर्मेशन विच इज चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इन्फॉर्मेशन इसमें शो की जाती हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती हैं। जैसे मौसम है आपका चेंज होता रहता है। उसके अलावा एग्जांपल दी गई, एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर मैं समझाता हूँ आपको। ए लाइन ग्राफ इज़ ड्राइंग बाय यूजिंग सेवरल पॉइंट्स विच आर कनेक्टेड बाय लाइन सेगमेंट। अब ये देखें, द सेल ऑफ शॉप फ्राम जनवरी टू जून, जनवरी से लेकर जून तक जो शॉप की सेल है वो डाटे में दी गई है। जनवरी में 5000, फरवरी में 3000, मार्च में 4000, अप्रैल में 3000, मई में 2000, जून में 5000। तो इसका हमने ड्रा करना है लाइन ग्राफ। अब इसका लाइन ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ड्रा ओ एक्स एंड ओ वाई, अगेन इसका ओ एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हों। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द मंथ, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर आपको मंथ नजर आएंगे, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द सेल ऑफ शॉप, यानी वाई एक्सिस के ऊपर आपको शॉप की जो सेल है वो नज़र आएगी। ये आपने एक तरतीब से लिखनी होती है, यानी ये तो आपने जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून लिख लिया, लेकिन 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ये जो है ये अपने उसी तरह लिखने, यानी 1,000 का फ़र्क है या 2,000 का फ़र्क रख लें जिस हिसाब से आप लिखना चाह रहे हैं। ये बेतरतीबे नहीं लिखने जिधर
जिस तरह इधर लिखे हैं 5000 पहले 3000 पहले, बल्कि ये आपने एक सीक्वेंस से लिखने हैं। यहाँ पे देखिए 1000 कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डाटा जो है वो 1000 से शुरू हो रहा है। स्केल आपको ऊपर नज़र आ रहा है, पॉइंट्स डॉट्स ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट डाटा, ठीक है। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ग्राफ के ऊपर, ये डाटे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The points are the sale of the shop that match with the month on x-axis. From drawn graph we can read the information about sale of shop. यानी कि जनवरी में कितने 5000 की सेल हुई है, ये 5 के ऊपर डॉट लगा दिया। फरवरी में 3000 की सेल हुई है, ये 3000 के सामने डॉट लगा हुआ है। मार्च में 4000 की सेल हुई है, तो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। अप्रैल में 3000 की सेल हुई है, इधर लगा हुआ है। मई में 2000 की सेल हुई है, ये लिखा हुआ है सामने, यहाँ से मैं देख के बता रहा हूँ आपको। और जून में 5000 की सेल हुई है। फिर सारे डार्ट को ऐसे जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया गया। तो स्केल इसका क्या है, ऑन एक्सेस 1 स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1 मंथ, यानी एक स्क्वायर बॉक्स जो है 1 मंथ को शो कर रहा है। ऑन वाई एक्सिस 1 स्क्वायर बॉक्स ₹1000, यानी एक स्क्वायर बॉक्स जो है वो ₹1000 को शो कर रहा है। जैसे एक एक स्क्वायर बॉक्स आगे होते जाएंगे तो एक 1000 का इजाफा होता जाएगा। अब इसको रीड कैसे करेंगे, रीड करने का तरीका ये है, द मैक्सिमम सेल ऑफ द शॉप वाज इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जून। जून में और जनवरी में सबसे ज़्यादा शॉप की सेल हुई है। द मिनिमम सेल ऑफ द शॉप वाज इन द मंथ ऑफ मई में सबसे कम सेल हुई है, देखें उसका सबसे पॉइंट नीचे है। द सेल ऑफ द शॉप इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जून आर इक्वल, जनवरी और जून में आपस में बराबर है। फरवरी एंड अप्रैल आर आल्सो इक्वल, और फरवरी में और अप्रैल में भी बराबर ही है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको रीड भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जिस ग्राफ को हम स्टडी करेंगे वो है पाई चार्ट, या इसको पाई ग्राफ भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट द डाटा इन ए सर्कुलर शेप, यानी ये आपको सर्कुलर शेप में नज़र आएगा, ये आपको नज़र आ रहा है। दे आर लेंथ ऑफ स्लाइसेस ऑफ पाई शोज द प्रोपोर्शनल साइज ऑफ द डाटा, दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। पाई चार्ट इज़ आल्सो नोन एज सर्कुलर ग्राफ भी इसको कहते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द मार्क्स आउट ऑफ 50 स्टूडेंट बाय हुमना इन द ईयरली एग्जामिनेशन इज़ गिवन बिलो। हुमना के जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, यानी 50 में से वो मार्क्स दिए गए हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट के। इंग्लिश में 30, उर्दू में 25, मैथ में 50, साइंस में 40, इस्लामियात में 35। नाउ रिप्रेजेंट द डाटा बाय यूजिंग पाई ग्राफ। इस डाटा को आपने पाई ग्राफ के ऊपर शो करना है। सबसे पहला काम ये करना है, ऐड ऑल द वैल्यूज़ टू गेट द टोटल, सब वैल्यूज़ को ऐड कर लें। सबको ऐड करेंगे 180 बनता है। स्टेप 2, to know the degree of each pi sector we will take full central angle 360। अब ये बात समझने वाली है कि एक जो सर्कल होता है, सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल बनता है वो सारा 360 का बनता है, ठीक है। तो आपने सेंट्रल एंगल जो है वो 360 रखना है। तो हर जो सब्जेक्ट है उसका आपने एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो उसका फार्मूला है कि वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी उसकी वैल्यू क्या है। नीचे सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी कि जितने भी कंपोनेंट है उनको जमा करके, जैसे कि फ़र्ज़ करें हम इंग्लिश को फाइंड करना चाह रहे हैं, इंग्लिश का क्या है 30 है, ऊपर आएगा 30, और सबको जमा करके जो आंसर आ रहा है वो 180 आ रहा है। तो ये इसका फार्मूला है। अब इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, इस्लामियात के फाइंड करने हम नंबर ऑफ़ ग्राफ, ये ठीक है, नंबर ऑफ़ ग्राफ यानी नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं बेसिकली ये लिखे हुए। अब एंगल ऑफ द सेक्टर क्या बनेगा, यानी ये बेसिकली एंगल ऑफ सेक्टर से मुराद ये है कि ये आपको जैसे उर्दू है, यहाँ आसान अल्फाज में बताऊँ तो पिज़्ज़े का जो एक स्लाइस है, अगर आप खाते रहते हैं पिज़्ज़ा तो उसका एक स्लाइस जो है वो सेक्टर कहलाता है, सर्कल का एक सेक्टर कहलाता है। तो उनके एंगल आपने फाइंड करने हैं, उनके एंगल फाइंड करके फिर हम उसको शो करेंगे। तो सबसे पहले अगर इंग्लिश को फाइंड करना है तो इंग्लिश के 30 मार्क्स थे, 30 डिवाइड बाई 180, 180 कहाँ से है मैं बता चुका हूँ, सबको ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय 360 करना है, मल्टीप्लाई बाय 360 करना है तो इसको आंसर आएगा 60 डिग्री आएगा। फिर इसी तरह उर्दू, मैथ, साइंस, इस्लामियात के सब के जो है एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड किए गए हैं। फार्मूला वही है, नीचे सबका 180 आ रहा है, ऊपर वो मार्क्स हैं जो ऊपर मेंशन है, मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे तो ये आपके पास उनके एंगल ऑफ सेक्टर आ रहे हैं। ये जो 1 2 3 4 5 आए, इन सबको ऐड करेंगे तो 360 भी आंसर आपके पास आना चाहिए। यह आ गया। स्टेप 3 में आपने करना है, ड्रा ए सर्कल ऑफ एनी सूटेबल रेडियस एंड बाय यूजिंग ए प्रोटेक्टर ड्रा एंगल ऑफ ईच सेक्टर। फिर आपने एक सर्कल ड्रा करना है मुनासिब सा, थोड़ा सा इतना सा हो कि बहुत बड़ा भी ना हो बहुत छोटा भी ना हो। तो उसके ऊपर आपने डी के साथ, प्रोटेक्टर के साथ ये सारे एंगल ड्रा करने हैं। एंगल ड्रा करने के बाद इंग्लिश का 60, उर्दू का 50, मैथ का 100, ये जितने डिग्री एंगल बन रहा है उतने ये डिग्री ही एंगल ड्रा करना है और अंदर ये सारी डिटेल लिखनी है।
साथ ये स्केल दिया गया है। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल किया है, कलर ना भी लिखें, अगर सब्जेक्ट के नाम लिख दें ये भी काफ़ी है। कीप इन माइंड एंगल कैन बी ड्रॉन क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। एंगल आप क्लॉकवाइज भी ड्रा कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह आपने जो डाटा शो करना है पाई चार्ट के ऊपर या पाई ग्राफ के ऊपर, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम के बारे में। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, ये तो हमने ड्रा किया है 5.1 में भी इसको हमने ड्रा किया है, तो ये तो दोबारा रिपीट ही हो रहा है टॉपिक। भले देख लेते हैं। हिस्टोग्राम इज अनदर ग्राफिकल वे टू रिप्रेजेंट द डाटा। हिस्टोग्राम इज सिमिलर टू बार ग्राफ, ये बिल्कुल बार ग्राफ जैसी है, बट इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, उसके लिए हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ विच कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर बार ऑफ इक्वल विड्थ विदाउट एनी गैप्स। इसमें सबसे जो मेन डिफरेंस यही है कि इसमें गैप नहीं होता। ये अगले पेज के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, इसमें कोई गैप जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा, गैप नहीं होना चाहिए। बार ग्राफ में जो है वो गैप होता है, इसमें गैप नहीं होता। हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन फॉर कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा। ये कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट डाटे के लिए होता है। कंपैरिजन दिया गया है बिटवीन दोनों ग्राफ्स का, बार ग्राफ का और हिस्टोग्राम का। बार ग्राफ इज ड्रॉन फॉर कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव डाटा एंड गैप एग्जिस्ट विद इन द बार। यानी क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डाटा के लिए होता है और उसमें गैप होता है। हिस्टोग्राम इज ड्रॉन ओनली फॉर न्यूमेरिकल डाटा। फॉर क्वांटिटेटिव डाटा डिस्क्रीट हो जाए चाहे कॉन्टिन्यूस हो जाए और इसमें कोई गैप नहीं होता। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स दी गई हैं, बड़ी कलरफुल एग्जाम्पल हैं। तो स्टेप क्या होंगे फॉर ड्राइंग हिस्टोग्राम। अगर हिस्टोग्राम ड्रा करना चाह रहे हैं उसके स्टेप क्या होंगे। ड्रा टू लाइन्स, अगेन टू लाइन्स ओ एक्स एंड ओ वाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए। गिव द टाइटल फॉर द हिस्टोग्राम, ये टाइटल देना आपने। मेक क्लास बाउंड्रीज ऑफ ईच क्लास इंटरवल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। आपने क्लास बाउंड्रीज जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। क्लास बाउंड्रीज के बारे में हम 5.1 में डिटेल से बात कर चुके हैं। मेक क्लास बाउंड्रीज ऑफ ईच क्लास इंटरवल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। राइट फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग वाई एक्सिस। द विड्थ ऑफ बार आर इक्वल, यानी विड्थ बराबर होनी चाहिए। द हाइट ऑफ ईच बार इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल। ये है जी, द हाइट ऑफ बार शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल। बार आर इक्वल विड्थ एंड नो गैप्स, कोई उनके दरमियान गैप नहीं है। हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हुआ है। हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूस डाटे के लिए भी होता है और डिस्क्रीट डाटे के लिए भी होता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये कि ये जो एग्जाम्पल है इसको हम स्टडी करते हैं। हिस्टोग्राम ऑफ कॉन्टिन्यूस डाटा। द टेबल गिवन बिलो शोज द डेली इनकम इन रुपीज़ ऑफ वर्कर, यानी वर्कर की डेली इनकम है 401 से लेके 900 तक, फिर 901 से लेके 1400 तक, यानी ये डाटा आपको क्लास इंटरवल की शक्ल में दिया गया। नंबर ऑफ़ वर्कर भी दिए गए हैं। तो इसके लिए आपको जैसे कि पहले जिक्र की क्लास बाउंड्री का होना ज़रूरी है। तो ये नंबर ऑफ़ वर्कर, डेली इनकम इन रुपीज़ दी गई है, तो हमने क्लास बाउंड्री निकालनी है। क्लास बाउंड्री क्या होती है, जो पहली क्लास है इसमें से 0.5 माइनस करें और इसमें 0.5 ऐड कर दें। ये देखें 0.5 माइनस किया, 0.5 ऐड किया, इसी तरह ये सब में करना है। ये हुआ हुआ है। इससे क्या होगा कि जो वैल्यूज़ यहाँ भी होगी वही वैल्यू यहाँ पे भी होगी, जो वैल्यू यहाँ भी होगी वही वैल्यू यहाँ भी होगी। इस तरह इसका फ़ायदा ये होता है कि यानी क्लास बाउंड्री हम ड्रा करते हैं स्पेशली हिस्टोग्राम के लिए। जब भी हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना हो तो उसके लिए हम क्लास बाउंड्री ज़रूर ड्रा करते हैं। अगर यहाँ पे ये देखें 401 है, 900 है, आगे 901 है, 900 के बाद 901 है, तो यहाँ पे गैप आ जाना था। ये गैप ना होना जो है वो इस क्लास बाउंड्री ही की वजह से है। क्लास बाउंड्री की वजह से यहाँ इसमें गैप नहीं आता। तो इसके मुताबिक फिर जो है वो शो किया गया 405 से 905 तक जो है 50 वर्कर हैं। ये 60 और 40 के दरमियान 50 वर्कर आ रहे हैं। तो ये स्केल इसका दिया गया ऑन एक्स एक्सिस 1 स्क्वायर बॉक्स रुपीज़ 500 के बराबर है। ठीक है, ये 500 का गैप है और 1 स्क्वायर बॉक्स जो है 20 वर्कर को शो कर रहा है, 20, 40, 60, 80, 100, 120 तक। ठीक है, इतने आपने स्केल रखना है कि सारा डाटा इसके अंदर आ जाए। तो ये हिस्टोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। इस तरह आपने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, बल्कि आपने किया हुआ है एक्सरसाइज 5.1 में। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोग्राम फॉर डिस्क्रीट डाटा। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मैगजीन रीड बाय वुमेन इन मंथ इज़ रिकॉर्डेड। यानी कि एक मैगजीन है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे महीने तक कितनी औरतों ने रीड किया है, औरतों की तादाद दी गई है। तो इसको अगर हमने ग्राफ के ऊपर शो करना है, हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, नंबर ऑफ़ मैगजीन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मंथ्स हैं। नंबर ऑफ़ मैगजीन कह लें, ये नंबर ऑफ़ मंथ्स हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ वूमेन दी गई हैं। ठीक है, टाइटल क्या है, हिस्टोग्राम ऑफ नंबर ऑफ़ मैगजीन रीड बाय वूमेन। तो ये इसका जो हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। स्क्वायर
साथ स्केल जो है वो दिया गया है, इस स्केल के मुताबिक यानी आप रीड कर सकते हैं इसको। तो ये हिस्टोग्राम फॉर डिस्क्रीट डाटा हो गया। लास्ट जो टॉपिक है इस एक्सरसाइज को समझने से पहले वो है सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ फॉर द गिवन डाटा। आपने 4 तरह के ग्राफ पढ़े हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ और हिस्टोग्राम। तो आपको कैसे पता चलेगा किस डाटे के लिए कौन सा ग्राफ आपने चूज़ करना है। बार ग्राफ इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव quantities in different categories. It is used for qualitative data, favorite color हो गए of the student, color of eyes हो गया, favorite fruit हो गया of the student। इसके लिए आप बार ग्राफ इस्तेमाल करेंगे इस तरह के डाटे के लिए। लाइन ग्राफ is used to represent the data which is changed over a period of time. It shows the trend in particular time period। यानी कि ट्रेंड बेसिकली बताता है। द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन द लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर में जो पोटैटो उनकी प्रोडक्शन का ट्रेंड क्या रहा है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ये बताना है। द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन द लास्ट 4 वीक्स, लास्ट 4 वीक्स जो नंबर ऑफ टॉयज हैं उनका ट्रेंड क्या रहा है, सेल का, कम हुई है, ज़्यादा हुई है। यानी ये बेसिकली ट्रेंड को शो करने के लिए होता है और ये क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव डाटे को शो करने के लिए। पाई ग्राफ यूज फॉर द कंपैरिजन ऑफ द पार्ट एज ए होल, यानी एज ए होल उसको अगर आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इट टेल अस हाउ ए होल is divided into different sector. Pie graph is also used for the qualitative and ordinal number. The color of car in parking, यानी एक पार्किंग में जो गाड़ियों का कलर है उनको शो करता है। पोजीशन इन डिफरेंट नंबर ऑफ चेयर इन एन ऑर्डर, वन पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, एंड सो ऑन। आगे लास्ट पे हिस्टोग्राम की बात करते हैं। हिस्टोग्राम इज ए स्पेशल टाइप फॉर बार ग्राफ। इट इज़ वे ऑफ समराइजिंग द क्वान्टिटेटिव डाटा दैट इज मेजर्ड ऑन इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल से मुराद यही होता है कि जैसे कि ये आपको इंटरवल दिए गए हैं, ये इंटरवल है, ठीक है। इस तरह का डाटा जो है हिस्टोग्राम के ऊपर शो होता है। क्वान्टिटेटिव डाटा कैन बी डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस डाटा, डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है। द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, द नंबर ऑफ टाइम ए हैड अकर्ड इन टॉसिंग 50 टाइम, यानी कि जब आपने टॉस किया तो नंबर ऑफ हेड जो है वो कितनी दफ़ा आया, तो ये आपका आ जाता है उसमें हिस्टोग्राम में। तो यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हो रही है बार बार, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस डाटा। इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको दे देता हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज 5.1 में हमने रीड किया है डाटे की 2 टाइप हैं, एक डिस्क्रीट डाटा, एक कॉन्टीन्यूस डाटा है। डिस्क्रीट डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग, यानी जिस डाटे को हम गिन के हम डाटा को हासिल करते हैं वो डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। उसके अलावा जो कॉन्टीन्यूस डाटा, दिस टाइप ऑफ डाटा कंटेन मेजरमेंट, दीज मेजरमेंट कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर इंडिविजुअल पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, यानी द हाइट ऑफ द बॉय, द मास ऑफ बैग, यानी इसका आपने मेजर करना है। ये डाटा जो है आपको मेजर करके मिलेगा, तो ये फिर डाटा जो है वो कॉन्टीन्यूस कहलाता है। तो डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस का वर्ड जो है वो बार बार इस्तेमाल हो रहा था, वो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। ये लिखा हुआ कॉन्टीन्यूस डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग, यानी मेजरमेंट के जरिए जो डाटा लेते हैं वो कॉन्टीन्यूस डाटा कहलाता है, और जो डाटा आप गिन के लेते हैं वो डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। इसी के साथ ही यहाँ पे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 5.2 का वो मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग।